वेलकम टू द ग्लोबल रियलिटीज। मुंबई के डोंगरी की तंग गलियों से लेकर भारत का सबसे वांछित अपराधी बनने तक दाऊद इब्राहिम कासकर की जिंदगी अपराध, ताकत और डर का सफर है। आज हम जानेंगे उस शख्स की पूरी कहानी जिसे दुनिया डी कंपनी के नाम से पहचानती है। दाऊद इब्राहिम कासकर का जन्म 26 दिसंबर 1955 को मुंबई के डोंगरी इलाके में हुआ था। उनके पिता इब्राहिम कासकर ईमानदारी और अनुशासन के लिए मशहूर एक पुलिस हेड कांस्टेबल थे, लेकिन दाऊद ने अपने पिता का रास्ता अपनाने के बजाय अपने आसपास पनप रही अपराध की दुनिया की ओर रुख किया। 1960 के दशक के अंत में किशोरावस्था के दौरान दाऊद पर स्थानीय गैंगस्टरों का गहरा असर पड़ा। मुंबई की भाग-दौड़ भरी गलियां ही उसका असली स्कूल बन गईं और अपराध उसका धंधा। 1980 के दशक तक दाऊद तस्करी और छोटे-मोटे अपराधों की दुनिया में कदम रख चुका था। उसने मशहूर तस्करों हाजी मस्तान और करीम लाला के साथ काम किया और अंडरवर्ल्ड के गुर सीखे। लेकिन दाऊद सिर्फ अनुयायी बनकर संतुष्ट नहीं था। महत्वाकांक्षी और निर्दयी दाऊद ने अपना अलग गिरोह बना लिया, जो जल्द ही डी कंपनी के नाम से कुख्यात हो गया। 1980 के दशक में दाऊद ने अपने अपराध साम्राज्य की नींव मजबूत कर ली थी। उसका गिरोह सोने की तस्करी, सुपारी किलिंग, वसूली और ड्रग्स तस्करी जैसे धंधों में गहराई से शामिल था। दुबई उसका दूसरा घर बन गया, जहां अपराध और कारोबार का संगम होता था। दाऊद ने वहां रियल एस्टेट, लग्जरी होटलों में निवेश किया और यहां तक कि बॉलीवुड फिल्मों को भी फाइनेंस किया। चमक दमक और हिंसा का ये संगम दाऊद की पहचान बन गया। वो अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, बल्कि परछाइयों में बैठा एक कारोबारी था, जो वफादारी भी खरीदता था और डर भी फैलाता था। 12 मार्च 1993 को मुंबई 13 सिलसिलेवार बम धमाकों से दहल उठी। इन धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हो गए। जांच में सामने आया कि इन धमाकों के पीछे दाऊद इब्राहिम और उसका नेटवर्क था, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा था। उस दिन के बाद दाऊद सिर्फ भारत का अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं रहा, वो दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक बन गया। भारत से भागने के बाद दाऊद ने पहले दुबई में पनाह ली और फिर पाकिस्तान के कराची में जाकर बस गया, जहां उसे आईएसआई की सरपरस्ती मिलने की बातें सामने आईं। उसका साम्राज्य महाद्वीपों तक फैल गया। ड्रग्स तस्करी, हथियारों की स्मगलिंग और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैच फिक्सिंग तक उसके धंधे का हिस्सा बन गए। डी कंपनी अब सिर्फ एक गैंग नहीं रही, बल्कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाला एक वैश्विक सिंडिकेट बन चुकी थी। आज भी दाऊद इब्राहिम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अब भी कराची में मौजूद है, हालांकि पाकिस्तान लगातार उसकी मौजूदगी से इनकार करता आया है। पिछले कुछ सालों में उसकी खराब सेहत, किडनी की बीमारी और पारिवारिक विवादों की खबरें सामने आई हैं। कभी महाद्वीपों तक डर का नाम रहा दाऊद, अब कहा जाता है कि गुमनामी में जिंदगी बिता रहा है। उसका साम्राज्य बिखर चुका है और उसका असर धीरे धीरे मिट रहा है। एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा से लेकर अंडरवर्ल्ड का मास्टरमाइंड बनने तक दाऊद इब्राहिम की जिंदगी अपराध, लालच और ताकत की एक काली दास्तान है। उसकी कहानी अब भी अधूरी है, क्योंकि उसकी तलाश। Like, share and subscribe for more true crime documentaries.